क्या आप जानती हैं कि एक साधारण लड़की भी अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दुनिया बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने अपने संघर्ष और जज्बे से साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सपना देखने वाली नहीं, बल्कि उसे सच करने वाली गर्ल बॉस मैकडॉनल्ड्स है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ल बॉस सोफिया अमोरुसो द्वारा एक महिला के पर्सपेक्टिव से बॉस बनने के लिए एक गाइड के रूप में लिखी गई किताब है। किताब का पर्पस पढ़ने वालों को यह बताना है कि कब छोड़ना है और कब अधिक मांगना है। सोफिया अपने पढ़ने वालों को अधिक प्रश्न पूछने और यह डिटरमाइन करने के लिए इनकरेज करती है कि नियमों का पालन करना या फिर से लिखना आवश्यक है या नहीं। आज हम बात करेंगे एक किताब पर जिसका नाम है गर्ल बॉस, जिसे सोफिया अमोरुसो ने लिखा है। सोफिया, जो कि लोकप्रिय ब्रांड नास्टी गैल की ओनर है, वो अपनी कहानी बताती है कि कैसी वो गर्ल बॉस बनी और हमें सिखाती है कि कैसे अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आपको कब किसी चीज को छोड़ना है और कब आपको और चाहना है, ये एहसास करने में मदद कराती है। आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है और कब नियम फॉलो करने हैं या उन नियमों को दोबारा लिखना है। ये एक गाइड है कि एक औरत के नजरिए से बॉस कैसे बन जाए, जो कि पुरुष प्रधान समाज में बहुत जरूरी है। तो आप एक गर्ल बॉस बनना चाहती हैं? सोफिया समझाती है कि गर्ल बॉस जो अपना बिजनेस चलाती है, ये उससे कई ज्यादा है। वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक है और जो वो चाहती है उसे पाती है, पर अपनी किस्मत से नहीं, क्योंकि वो मेहनती है, जरूरत हो तो लड़ती भी है। एक गर्ल बॉस जिम्मेदारियों को उठाने में काबिल है और जब जरूरी हो तो अपने हाथ में कंट्रोल भी लेती है। गर्ल बॉस वो है जो जानती कि कब रूल्स फॉलो करने हैं और कब उन्हें तोड़ना है। परफेक्शन से ज्यादा कीमती ईमानदारी है। और गर्ल बॉस जानती है कि कब सीरियस होना जरूरी है, पर वो अपने आप को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। आप दुनिया को संभालने जा रही हैं और इस प्रक्रिया में खुद को बदलिए। आप बदस हैं। गर्ल बॉस बनने के लिए 3 टिप्स। हर चीज के बारे में सवाल पूछना। जीवन की कोई चीज या आदतें जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, उन सभी को छोड़ना। अपने लिए अवसर खुद बनाएं। गर्ल बॉस वो है जो अपने जीवन को खुद चलाती है। वो जो चाहती है उसे पाती है, क्योंकि वो उसके लिए काम करती है। घटिया नौकरियां। हम सब ने जीवन में कम से कम एक बार ऐसी जॉब की है जिसे करके हमें शर्म आती है। चाहे वो पेपर देने के लिए भगाना, मैकडॉनल्ड में नाइट शिफ्ट या रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम। ये बहुत अच्छा नहीं है, पर इसने आपको अपना पहला चेक दिलाया और यही मायने रखता है। ऐसी जॉब अच्छी जॉब को और सार्थक बनाती है। आपको परफेक्ट जॉब मिलने की संभावना या पहली बार में ही एक कामयाब कैरियर बनाना, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जब अपने जीवन में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप उसे ज्यादा सराहना करते हैं, बजाय उन जॉब्स के जिनको करने में आपको शर्म आती थी, जो आपने पहली बार की। बिना अनुभव के आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि आपको कितना अच्छा मिला है। शायद हर एक जॉब से जिनको करने में शर्म आई, आपने कुछ काम आने वाली बात सीखी होगी जो आप नई जॉब में लेकर गए। चाहे वो नया सोचने का तरीका हो या एक अच्छी समझ हो, या ये बात कि आप काम को पूरा कर सकते हैं, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। आपके पास है कि जरूरत पड़ने पर आप काम की तह तक जा सकती है और उसे पूरा कर सकती है। स्कूलिंग। ऐसा मानते हैं कि हम स्कूल 5 से 18 की उम्र तक जाते हैं, जिसमें हम फिट होते हैं, होमवर्क करते हैं और अच्छी कुछ क्वालिफिकेशन मिलती है। सोफिया बताती है कि स्कूल सभी बच्चों को एक ही साइज में फिट करते हैं, जबकि कुछ बच्चे स्कूल के सिस्टम में अच्छा नहीं कर पाते। और अगर वो आप है, आप ये महसूस करेंगे कि शायद आपके साथ कुछ गलत है। सच्चाई ये है कि स्कूल का सिस्टम एवरेज होता है और ऐसा जरूरी नहीं कि सभी उससे अच्छा करेंगे। तो गर्ल बॉस, अगर आप स्कूल में अटकी है तो अपनी स्पिरिट को नहीं मारना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकती। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका टैलेंट कहीं और है। अवसर ढूंढिए जिसमें आप अच्छे हैं और उसी में अपने आप को निखारिए। क्या नियम आवश्यक है? नियम हर जगह है, आप उनसे बच नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश कर ले, रूल्स के साथ टिके रहना असंभव है। कुछ नियमों को बनाने का कारण होता है और उनका पालन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, चोरी करने की बजाय चीजों के लिए पैसों से खरीदना। जबकि कुछ नियम सोसाइटी बनाती है, उसका बिना कोई कारण जाने सब उसे आंख मूंद कर फॉलो करते हैं। और सोफिया सिफारिश करती है कि इन्हीं नियमों को तोड़ने में मजा आता है। वह कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस,
हमेशा से सभी एक जादुई काम जीवन संतुलन को ढूंढते हैं। ऐसी जादुई चीज जहां आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत अच्छे हों और दोनों में तालमेल हो। खुद के वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढने पर जोर देना चाहिए, खासकर जब कोई फ्रीलांसर हो, बिना कोई स्ट्रक्चर के या एक नॉर्मल 9 से 5। आप शायद पाएंगे कि आपका काम आपकी पीरियडल लाइफ से बड़ा हो जाएगा और वाइस वर्सा। इस मामले में हमें एक स्केड्यूल बनाना चाहिए जो आपको बताएं कि किस समय काम करना है, किस समय खाना है, किस समय दोस्तों से मिलना है या एक्सरसाइज करनी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपको ये सब भी करने को मिल रहा है। पैसा 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 अपने पास रखने के बजाय बैंक में ज्यादा अच्छा लगता है। अपने फाइनेंस को समझाना और उन्हें कंट्रोल करना एक कला है। इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा अगर आपको वो लाइफस्टाइल जीनी है जिसकी आपको चाहत है। या फिर आप डेड एंड जॉब्स में होंगे जिसे आप नापसंद करते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। किसी भी तरह की आजादी की कुंजी है अपने फाइनेंस को सही से आंकना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसके पास पैसा ना हो। सीखे कि पैसे के साथ कैसे पहले से ज्यादा स्मार्ट बना जाता है और उसका लाभ उठाए जा सकते हैं। बिल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता और वो आना बंद नहीं होंगे। आपको बिल्स का भुगतान समय सीमा तक करना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये एक वैकल्पिक खर्चा नहीं है। सोफिया की टॉप सेविंग टिप है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को एक दूसरा बिलिंग अकाउंट मान लें। बिल्कुल वैसे जैसे बिजली और फोन का बिल, हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे पे कीजिए, कभी इसे छोड़े नहीं। इससे भी बेहतर है कि एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर लें। कभी भी आपको पेमेंट मिलती है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप उसे कभी देखेंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप उसे मिस कर रहे हैं। विचार की शक्ति, हर दिन हम अपने लिए एक किस्मत का मैजिक तैयार करते हैं और वो एक जादू बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक फैक्ट है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं और हमारे विचार हमारी जिंदगी को। हालांकि ये सिंपल आइडिया है कि हमारे विचार हम खुद कंट्रोल करते हैं, पर इसको समझना और मुश्किल है। यूनिवर्स एक फनी वे में काम करता है और आप जो यूनिवर्स को देते हैं वही आपको मिलता है। तो क्यों ना हम सकारात्मक बने। अपने सपनों और लक्ष्यों को विजुअलाइज करना आप जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके और करीब लाता है। जैसा आप चाहते हैं करते हैं, ये ब्रह्मांड आपको वैसे ही वापस देगा। कुछ लोगों के लिए विजुअलाइजेशन बेकार की चीज है जिसे सच नहीं माना जा सकता, पर सोफिया सच में विजुअलाइजेशन की पावर और हमको सही रास्ते पर चलने की दिशा देने वाली क्षमता में विश्वास रखती है। मोमेंटम क्रिएट करें। मोमेंटम को बनाना जरूरी है। एक समय पर अच्छा फैसला लेना बहुत से अच्छे फैसलों को लेने में मदद करता है। हर वक्त जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके लंबे समय के लक्ष्य को लाभ करता है, तो जैसे सबसे अच्छा काम करना और उसे दिखाना, तो आप बढ़ाने के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोमेंटम बना रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीजों को नहीं भूल सकते और वो वादा करती है कि अगर आप अब मेहनत करेंगे तो आप अपने भविष्य को और चमकदार बना सकते हैं। अपने जीवन में पॉजिटिव चीज पर ध्यान दें और आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी सारी पॉजिटिव चीज शुरू हो रही है। पर आप सोचना शुरू करें, इससे पहले ये याद रखें कि आप खुशनसीब हैं, ये मैजिक है और आपने इसे खुद बनाया है। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बनाम बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। ये मानना कि दुनिया में सफल बनने के लिए एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल हो या काम, ये धारणा बनाना आसान है लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि इंट्रोवर्ट होने से आपको फील होता है कि आप परछाइयों के पीछे छुप जाएंगे और लोग आपको अनदेखा करेंगे, ये आपकी सफलता से सीधा कहीं भी जुड़ा नहीं है। क्योंकि आपकी आवाज कमरे में तेज नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस में अक्सर नेटवर्किंग की चर्चा होती है। सोफिया मानती है कि काम के संबंध में इसे बहुत ज्यादा महत्व दी गई है। आपका बहुत से अजनबी के ग्रुप में नहीं होने का यह मतलब नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो मीटिंग में पीछे बैठते हैं और कुछ बोलते नहीं। तभी उनके साथ काम करने वाले सहयोगी उनको लीडर्स की तरह नहीं देखते। अंतर्मुखी ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और बेहतर नेता बनते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट के लक्षण जिससे बिजनेस वर्क में आपको फायदा होगा। 1. अंतर्मुखी पैसे से संबंधित जोखिम भरे फैसले नहीं लेते। 2. अंतर्मुखी समस्याओं के साथ मेहनत करते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं। 3. वो बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। दुनिया में बहुत से महान कलाकार, थिंकर्स और बिजनेस करने वाले लोग भी इंट्रोवर्ट होते थे, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स और जे के रोलिंग।
तो अंतर्मुखी होने से आपकी जिंदगी कभी भी अंधेरे में नहीं आएगी। नौकरी की दुनिया, आवेदन करना, काम पर रखना और फायरिंग गर्ल बॉस हायरिंग का पहला नियम। एक मुश्किल कंपटीशन तब होता है जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब मार्केट एक रफ प्लेइंग फील्ड है। अगर आपको जॉब चाहिए तो अलग खड़े होकर आपको इंप्रेस करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसे आप सच में चाहते हैं और जिसके लिए आपके अंदर जुनून है। और अभी तक आपको नहीं पता कि आप किस जॉब के लिए पैशनेट हैं, तो आप जब तक उसे ना पालें तब तक सब नकली है। कवर लेटर। कवर लेटर लिखना एक मुश्किल काम है। इसका बॉस पर होने वाला पहला इंप्रेशन होता है। वो पहली बार इसे अनुभव करते हैं कि आप कौन हैं और आप जॉब के लिए क्या कर सकते हैं। लेटर को लिखने के लिए सोफिया कुछ टिप्स देती है। आपको जॉब से क्या चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कवर लेटर एक्सप्रेस करता है कि आप जॉब के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं और आप अपने होने वाले बॉस के लिए क्या कर सकते हैं। बताएं कि आप इससे पहले क्या करते हैं जो आपको इस नई पोजीशन में मदद करेगा, और बताएं कि आपकी नई जॉब आपको कहां लेकर जाएगा। स्पेलिंग को चेक करें। इंप्रेस करने की कोशिश करें क्योंकि यह पहला इंप्रेशन होता है। स्पेलिंग आसान होनी चाहिए। रिज्यूम्स। रिज्यूम एक ऐसी जगह है जिसमें आप अच्छी बातें बताएं। बताएं कि आपने पहले क्या किया और आप क्यों सफल रहे। आप फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को बताते हैं कि आप क्या चीज कर सकते हैं। आप ज्यादा विनम्र ना बने। इंटरव्यूज। तो अब आप इंटरव्यू के स्टेज पर आ गए। ये थोड़ा डरावना होता है। दो इंटरव्यू लेने वाले कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते और ये जान पाना मुश्किल है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा आइडिया है कि जिस कंपनी और पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। कोशिश करें ये समझाने कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, जरूरी नहीं ये इसीलिए कि आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया या आपने अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया। कभी कभी इसका मतलब होता है कि आप उन्हें जॉब में थोड़ा कम फिट लगे और दूसरा कोई है जो थोड़ा सा बेहतर जॉब के लिए फिट है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहली बार जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वो मिल जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, चलते जाइए, आप इस प्रोसेस में बेहतर ही होते जाएंगे। तो आपको जॉब मिल गई, सुनिश्चित करें कि आप उसमें टिके। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जॉब पाना मुश्किल पार्ट था तो आप गलत सोचते हैं। अब आपको जॉब अपने पास रखना है और इसका सही तरीका है कि आप अपना परिभाषित जॉब से ऊपर क्या कर सकते हैं। हालांकि आपको जॉब की परिभाषा पता है, इसका यह मतलब नहीं कि आप उस जॉब डेफिनेशन से बाहर जाकर कोई काम नहीं करेंगे। कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद के लिए सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए और आप वहां हैं ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा हो। गर्ल बॉस बाउंड्रीज बनाने का एक कारण होता है। आपके बॉस आपके दोस्त नहीं हैं और अगर आप बॉस हैं तो आपके कर्मचारी आपके दोस्त नहीं हैं। फायरिंग बॉस होना मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम जो आप कर सकते हैं किसी को जॉब से निकालना। क्या मुश्किल काम को फेस करने के लिए सोफिया के पास कुछ टिप्स हैं? जिसको आप फायर कर रहे हैं ये समझने की कोशिश ना करें कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें। माफी मांगने को अवॉइड करें। इसे ज्यादा पर्सनल ना बनाएं। इसे जल्दी से करें। आपके और उनके दर्द को कुरेदने का कोई पॉइंट नहीं है। शुरू करने से पहले अपने आप को कर्मचारी की स्थिति पर रखिए और उनकी भावनाओं को विचार करें। अगर आपको जॉब से निकाले जाएं तो आपके लिए वेकअप कॉल होगी सही दिशा में एक पुश या निकालने का एक रास्ता। पर चाहे हमें स्थिति की बारीकियां ना पता हो, यह आपके ऊपर है कि आप उससे कितना सीखते हैं। अपनी गलतियों से सीखिए। व्यवसाय एक बिजनेस को शुरू करने में बहुत सी पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो मान लें कि आप शायद लंबे समय तक कड़के यानी कि कैशलेस हो सकते हैं। अगर आप कैशलेस नहीं हैं तो अपने आप को कैशलेस ही समझें। एंटरप्रेन्योर्स की दो अलग तरह की ब्रीड्स होती हैं। वो जो शिक्षित होते हैं और बिजनेस को शुरू करने के लिए खुद तय करते हैं, और वो जिन्हें और कोई पसंद नहीं दिखती। बहुत से लोग अपना काफी वक्त और मेहनत एक बिजनेस प्लान को बनाने में बिताते हैं और उसे पूरा करने के लिए समय लेते हैं या आइडियाज में कुछ बदलाव के लिए इंतजार करते हैं, और कभी कभी ये कभी पूरा नहीं होगा या आप महसूस ही नहीं करेंगे कि ये खत्म हो गया। सोफिया विश्वास करती है आगे बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एक बिजनेस प्लान सिर्फ एक गाइड है, ये एक कानून नहीं है। और अगर आप सही मायने में एंटरप्रेन्योर हैं तो आप आगे बढ़ते हुए एडजस्ट और चीजों में बदलाव कर पाएंगे। छोटी छोटी बारीकियों में ना उलझें। अपने बिजनेस को शुरू करना कितना जोखिम भरा होता है, इसे सोफिया सराहना करती है। जोखिम और तनाव और भी भर जाता है। जहां पैसा शामिल हो,
चाहे आपका हो या निवेशकों का, जो वापसी के लिए इंतजार करते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे बलिदान करने पड़ सकते हैं। आपको बस चाहिए कि आप बड़े सपने देखें। इसी के बारे में ये सारी किताब है। पर जान लें कि आपके सपनों की तरफ आपका पहला कदम शायद छोटा ही हो। क्या संभावनाएं हैं? अपने आखिरी अध्याय में सोफिया एक सवाल करती है, कितने मौके हैं? चांस बहुत अच्छे नहीं हैं, पर यह मैटर नहीं करता कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। शायद आप उन 20% में से हों। चाहे आपके सपने कैसे भी हों, अगर आप अपने आसपास वालों की आवाज सुनेंगे तो आप उन सपनों के सच होने के चांस को कम करते हैं। असली बात यह है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता और कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी और समझौता करने पड़ेंगे। पर मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं और इसको कब खत्म करना है। महत्वपूर्ण सीखे गर्ल बॉस होने का मतलब है अपने जीवन का खुद इंचार्ज होना, चीजों को बनाना, ना कि चीजों को होने देना। जॉब जो आपने स्कूल के या कॉलेज के दौरान की शायद आपको छोटी लगेगी, पर वो लंबे समय में आपकी मदद करेगी। जब आप अपनी ड्रीम जॉब को पालेंगे तब आप छोटी जॉब्स के और कड़ी मेहनत करने वाले दिनों के आभारी होंगे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि स्कूल में फिट नहीं हो रहे, तो परेशान नहीं होना है। ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, जैसे बिल को देना, पर नियम जो सोसाइटी आपसे चाहती है कि आप फॉलो करें कभी कभी तोड़े जाते हैं। बाउंड्रीज को स्ट्रेच करें। जरूरी है कि आप ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढें जो आपके लिए काम कर सकता है। आपको भी अपने फाइनेंस के बारे में जानना और समझना है। जाने कि कहां से पैसा आया और कहां से पैसा गया। जो आपके पास है उसके साथ काम कीजिए। अंतर्मुखी होना ठीक है। जो अंतर्मुखी होते हैं वो अच्छे नेता भी बनते हैं। जॉब मार्केट मुश्किल हो सकती है। शुरू से अपना कवर लेटर और सीवी पर ग्रिप रखें और अपनी इंटरव्यू स्किल्स की प्रैक्टिस कर लें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और इसने आपको प्रेरित किया तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि इसने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। याद रखें, अपने सपनों को सच करने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है। आप भी एक गर्ल बॉस बन सकती हैं। धन्यवाद।